हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन को जब प्रिपेयर करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपोजर फॉर अ बैंक इन केस ऑफ को लेंडिंग। योर ऑप्शंस वर 50%, 80%, 20% एंड 10%. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 80%। तो जब भी को लेंडिंग के थ्रू जो है वो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर्स को, तो जो लोन का अमाउंट रहेगा उसका मैक्सिमम 80% जो बैंक के द्वारा दिया जाएगा एंड रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी गिवन बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज गाइस। बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देखा था कि को लेंडिंग के अंदर हम लोगों को बैंक्स और NBFCs की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलती है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखिए जो आज का ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ पे सिर्फ जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर्स को जो सर्विसेज डिलीवर की जा रही है, एक तो उनकी क्वालिटी और किस स्पीड से वो सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं, इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे ही हम लोग जो है वो बेटर बैंक्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द अदर बैंक्स गाइज। अब आज की डेट में अगर देखा जाए, सो टुडे बैंक्स आर कमिटेड टू द बिलीफ, मतलब बैंक्स ये मानने लग गए कि भाई सारी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोडक्ट और स्किल्स ऑफ इट्स पीपल मस्ट बी लेवरेज टू डिलीवर द सुपीरियर बैंकिंग एक्सपीरियंस। मतलब जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट प्रोसेसेस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, these all must be leveraged to provide a superior banking experience so that customers को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल पाए और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड फील कर पाए। सो आज की डेट में बैंक्स जो है वो इस बिलीफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अब कस्टमर्स को सुपीरियर बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने में किस तरह से जो है वो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों को हेल्प करता है, इसी के बारे में हम लोग जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे गाइस। सो मूविंग अहेड, अब देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या कुछ इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल। 360 डिग्री व्यू का मतलब क्या है कि भाई पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल, ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल प्रोफाइल। हम लोगों को एक हॉलिस्टिक आइडिया जो है वो कस्टमर का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, डायनेमिकली ट्रैक कर पाते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को। डायनेमिकली ट्रैक करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कस्टमर्स पहले प्रेफर करते थे कि भाई वो बैंक्स को विजिट करके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करें, बट जैसे जैसे हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखने के लिए मिल रही हैं, नाउ कस्टमर्स आर प्रेफरिंग टू अवेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडियम। सो इस तरह की डायनेमिकली जो उनकी चेंज हो रहा है उनकी रिक्वायरमेंट में, उसको ट्रैक करना CRM के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑफरिंग मैचिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज क्रॉस सेलिंग द रेलेवेंट प्रोडक्ट टू हिज चेंजिंग नीड। क्रॉस सेलिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट सेशंस में बताया हुआ है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि हम लोग कस्टमर्स की प्रेजेंट नीड के साथ साथ में कस्टमर्स की फ्यूचर नीड को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो इट विल ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस CRM गाइस। नेक्स्ट इज ensuring customer satisfaction and hence retention or simply कीपिंग द कस्टमर हैप्पी फॉर एवर। सो हम लोग जो है वो CRM की हेल्प से कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और सिंपली अगर हम लोग एक सिंपल भाषा में बात करें तो हम लोग CRM की हेल्प से कस्टमर्स को जो है वो हैप्पी रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर फॉर एवर मैं कहूँगा यहाँ पे। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेजेस इन CRM के बारे में। सो गाइस देखिए, स्टेजेस में सबसे पहले
कस्टमर सेंट्रिक स्टाफ को ऑनबोर्ड करना, मतलब हमारा जो स्टाफ है ब्रांच का उसके अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स हों हु आर कस्टमर सेंट्रिक, मतलब वो कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए जो है वो एफर्ट करें। सो इस तरह के स्टाफ को ऑनबोर्ड करना है। आफ्टर दैट कैप्चरिंग द कस्टमर्स प्रोफाइल थ्रू अ टेक एनेबल्ड मॉडल। सो टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड मॉडल्स की हेल्प से हम लोगों को कस्टमर्स की एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। We need to create a 360-degree view of the customer, creating information buckets and profiles। so हम लोगों को कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन बकेट बना लेनी है, मतलब एक बकेट के अंदर पर्टिकुलर कस्टमर की अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोगों को रखना है, सो दैट उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग सुटेबल प्रोडक्ट्स टू केटर द डिफरेंट सेगमेंट्स। अब हम लोग जानते हैं कि कस्टमर्स अलग अलग सेगमेंट में हम लोग कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर एज, इनकम, जियोग्राफी या फिर नीड। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट हम लोगों को जो है वो सुटेबल प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना है। आफ्टर दैट ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बकेट विद द राइट प्राइसिंग। सो जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इंफॉर्मेशन बकेट के अंदर रखी हुई थी उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है कस्टमर को एट अ राइट प्राइस, या फिर मैं कहूँगा ऑप्टिमल प्राइस गाइस। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द राइट सेल्स एंड सर्विस प्रोसेसेस। सो हम लोगों को जो है वो सही से अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना है कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग द रिस्पॉन्स टाइम टू द कस्टमर इंक्वायरीज। अब कस्टमर्स के द्वारा अगर इंक्वायरीज की जा रही हैं तो वी नीड टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम टू दोज इंक्वायरीज। ऐसा नहीं है कि आज कस्टमर ने इंक्वायरी की और उसका रिस्पॉन्स जो कस्टमर को 1 महीने बाद मिल रहा है जब वो क्वेरी बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो जा रही है, तो इसको हम लोगों ने अवॉइड करना है, मतलब we need to minimize the response time। next is ट्रैकिंग कस्टमर ऑन द डायनेमिक बेसिस। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर्स की नीड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, तो चेंजिंग नीड्स को ट्रैक करना है। आफ्टर दैट एस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल। इन द एंड अल्टीमेटली हमारा जो ओवर आर्चिंग एम रहता है सीआरएम के अंदर वो रहता है कि हम लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएँ कस्टमर के साथ में बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल का मतलब क्या है कि पर्सनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल और फाइनेंशियल प्रोफाइल, तीनों प्रोफाइल्स को हम लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे अगर कस्टमर्स को। सो वी विल बी एबल टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप गाइस। मूविंग अहेड, अब व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सीआरएम। सो सबसे पहले देखिए नीड टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर हम लोगों को अपने बैंक के अंदर जो हमारे ब्रांच के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं अगर उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम लोगों को जो है वो सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ATMs, फाइंडिंग मोर एवेन्यूज फॉर ऑटोमेशन यूजिंग ई चैनल्स। अब ATMs की हेल्प से हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि जब ATMs नहीं आए थे तब हम लोगों को क्या होता था कि डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ को जो था वो ये टास्क परफॉर्म करने पड़ते थे जो ATMs के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। सो अगर हम लोगों ने जो है वो CRM की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब ATMs की इन्वेंशन जब हुई तो ATMs के थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि भाई कस्टमर्स अपने आप जो है वो फंड्स को विड्रॉ कर पा रहे हैं, फंड्स को डिपॉजिट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब CRM की हेल्प से क्या हो रहा है कि हम लोग ATMs के अंदर CRM के थ्रू हम लोग जो है वो ATMs की जो कैश होल्डिंग कैपेसिटी है उसको जज कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे जो ATMs है वो बेटर वे में ऑपरेट कर पाएंगे, कैश आउट वाली दिक्कत वहाँ से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज नीड टू डिराइव मोर वैल्यूज फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब देखिए एक इफेक्टिव CRM जो है इट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू स्टाफ फॉर द बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हमारे पास एक बेटर CRM है तो अल्टीमेटली CRM की हेल्प से हम लोग जो है वो एक बेटर इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स की प्रोवाइड करवा पाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट हमारे एम्प्लॉयज़ और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करवा सकें, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जो है वो एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग। अब हम लोग जानते हैं रिटेल बैंकिंग में डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। सो हम लोग CRM की हेल्प से इंश्योर कर सकते हैं कि भाई राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए कस्टमर्स को एट द राइट प्राइस, राइट सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एंड वी नीड टू सेटिस्फाई कस्टमर फॉर रिटेंशन पर्पज। मतलब अगर हम लोग जो है वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू रिटेन द कस्टमर्स, और ये सारा प्रोसेस किसकी हेल्प से हो पाएगा, CRM की हेल्प से हो पाएगा गाइस। नेक्स्ट इज राइजिंग NPS। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो प्रॉब्लम है इसको टेकल करने के लिए हम लोग CRM का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि CRM की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, क्रेडिट स्कोर को असेस कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को असेस कर पाएंगे और क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो असेस कर पाएंगे कस्टमर्स की, जिससे अल्टीमेटली फिर हम लोग जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनको रिड्यूस करने में हम लोग
हेल्पफुल मतलब हेल्प ले पाएंगे इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स की। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेलेवेंस, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे फी बेस्ड इनकम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है तो हम लोग जो है वो CRM का यूज़ करके थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स को जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं कस्टमर्स को, जिससे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा, और अल्टीमेटली बैंक्स की भी ये फी बेस्ड इनकम इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज डिलीवरी चैनल एफिकेसी। अब देखिए डिलीवरी चैनल एफिकेसी का मतलब क्या है कि हम लोग CRM की हेल्प से अलग अलग तरह के जो डिलीवरी चैनल्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है उनकी एफिकेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे ATMs हो गया, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मतलब अलग अलग एवेन्यूज़ को फाइंड आउट करना डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर कि भाई कस्टमर किस तरह से जो है वो सीमलेस वे के अंदर बैंक्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल कर पाएगा। तो वहाँ पे भी CRM की हम लोगों को हेल्प देखने को मिलती है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ CRM के बारे में। सो देखिए CRM सॉफ्टवेयर कंसोलिडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू अ सिंगल CRM डेटाबेस। सो एक जो हमारे पास अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट करके आया होता है उस डेटा को CRM डेटाबेस के अंदर जो कलेक्ट या फिर स्टोर करके रख दिया जाता है। अब क्या कुछ फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग ऑटोमेशन। सो गाइस देखिए मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि कस्टमर्स के लिए जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता था तो पर्टिकुलर कस्टमर को जो था वो हम लोगों को कॉल करके या फिर इंडिविजुअल ईमेल्स करके जो है वो बताना पड़ता था कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है तो यू कैन अवेल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब CRM की हेल्प से क्या हो गया है कि हम लोग जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हम लोग जो है CRM के डेटाबेस से वहाँ से डेटा फेच करके ऑटोमेशन में जो है वो हम लोग मार्केटिंग कर पाएंगे। मतलब डायरेक्ट प्रमोशनल ईमेल्स अब सेंड कर दी जाएंगी उस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को जिसके लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है गाइस। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। तो अब कॉन्टैक्ट सेंटर्स को भी ऑटोमेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस CRMs। जैसे SBI का एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है दैट इज सिया। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हाय आई एम सिया योर इंटेलिजेंट चैट असिस्टेंट, आई कैन सर्व यू विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉलोइंग। तो कॉन्टैक्ट सेंटर को भी ऑटोमेट कर दिया गया है। मतलब कस्टमर्स अगर किसी भी तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दैट कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ CRMs। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिया इज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट जो कि होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और रेकरिंग डिपॉजिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इज सेल फोर्स ऑटोमेशन। अब देखिए गाइस सेल फोर्स ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि जैसे मान लो एक बैंक के एम्प्लॉय हैं, वो किसी कस्टमर से मिले, उन्होंने कहा कि भाई सर हमारे पास जो है वो बैंक के अंदर अभी होम लोन के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं तो यू कैन अवेल दिस होम लोन। कस्टमर ने कहा कि भाई आज तो मैं बिजी हूँ, आप मेरे साथ नेक्स्ट मंडे को मीटिंग करना। तो पहले क्या होता था कि जो बैंक के कस्टमर थे उनको एक स्पेशल डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी कि भाई मंडे को मुझे इस कस्टमर से इतने बजे मिलना है। अब CRM की ये जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है इसकी वजह से ऑटोमेटिकली मंडे को उस बैंक के एम्प्लॉय के कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पॉपअप अराइज हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि टुडे यू हैव अ मीटिंग विद सच एंड सच कस्टमर और आपको इससे जो होम लोन के रिगार्डिंग बात करनी है। सो दिस इज सेल फोर्स ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड ट्रैकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फॉलो अप गाइस। नेक्स्ट इज जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी। अब गाइस देखिए जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। आप कोई फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है जो रूरल एरिया में रह रहा है तो उस अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज्ड वे के अंदर उस प्रोडक्ट को जहाँ पे हम लोगों ने लॉन्च करना है रूरल एरिया के अंदर उसके लिए कस्टमाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द टारगेटेड कस्टमर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट के बारे में। सो देखिए किस तरह से इस CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो गाइज देयर आर 4 की एलिमेंट्स जिनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है अगर हम लोग CRM से जो है वो बेस्ट बेनिफिट्स को अचीव करना चाहते हैं। कौन कौन से वो 4 एलिमेंट्स हैं? बिजनेस प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या है कि किस तरह से जो है वो बिजनेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को कैरी ऑन किया जाएगा, क्या बैचेस के अंदर जो है वो प्रोसेसेस कैरी ऑन किए जाएंगे, क्या डिपार्टमेंटली जो है वो प्रोसेसेस को कैरी ऑन किया जाएगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि किस तरह से डेटा को जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन को हम लोगों को जो है वो प्रोसेस करके जो है उससे इंसाइट डेवलप करनी है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनेंगे जो भी हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट रहेगा फॉर डिराइविंग दिस इंफॉर्मेशन। सो जो भी एक्चुअल में हमारा आर्किटेक्चर रहेगा, जो हमारा ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए जो आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ करेंगे
वो आर्किटेक्चर हमारा पार्ट बनेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीव्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है विच इज़ ओपन टू लर्न न्यू एक्टिविटीज़ या फिर ओपन टू लर्निंग, तो वहाँ पे जो है वो CRM को इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो देखिए, द सक्सेस ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन लाइज इन होमोजेनाइजेशन ऑफ द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। सो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर इन चारों एलिमेंट्स की जो है होमोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट टू डेवलप अ पर्टिकुलर कस्टमर रिलेशनशिप दैट CRM प्रोमिसेस गाइस। सो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, अगर इनको सही से इंटीग्रेट किया जाए तभी हम लोग जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स अपने CRM से जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे गाइस। मूविंग अहेड, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ CRM इन बैंक? नीड टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज, द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग, द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम, या फिर ऑल ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब दिख जाएगा। कोर्सेज टैब के ऊपर जाते ही आप लोग जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सो व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे आप लोगों को जैब का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे AFM, PPB, RBWM और IFS चारों कंपोनेंट के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब गाइज यू कैन यूज़ दिस कोड एज वेल जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हो, जिससे आप लोगों को जो है वो एक रेलेवेंट डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं चाहिए, वी नीड अ सेपरेट मास्टर कोर्स, सो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, जहाँ पे सिंगल के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इन इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं गाइज। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज। अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।